इस मूवी में बदला लेने का सबसे क्रूर और अमानवीय तरीका दिखाया गया है। शायद इसीलिए यह मूवी कोरिया में बैन है। यहाँ एक महिला के मुंह में सिगरेट ठूंस दी जाती है और जैसे ही उसे जलाया जाता है, निकोटीन की भारी मात्रा उसके सिर तक पहुँचती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। तभी नकाबपोश व्यक्ति उसके कानों पर लाउडस्पीकर लगाकर वॉल्यूम फुल कर देता है। इससे पल भर में ही उसके न केवल कानों के पर्दे फट गए, बल्कि उसका दिमाग भी पूरी तरह से गड़बड़ा गया। लेकिन नकाबपोश व्यक्ति रुकने के मूड में नहीं था। उसने एक टेजर निकाला और बाकी लोगों पर बिजली का झटका देने लगा। यह झटका इतना तेज था कि सभी लोग कांपने लगे। पर वो ऐसा क्यों कर रहा था, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है 6 बंधे हुए लोग के बेहोशी से जागने से। उन्होंने पाया कि उनके हाथ पैर बंधे हैं और वे हिल भी नहीं सकते। उनकी आंखें और मुंह भी सफेद कपड़े से ढके हुए हैं, जिससे वे अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकते थे। वे केवल डर और छटपटाहट महसूस कर सकते थे। तभी दरवाजे से किसी के कदमों की आवाज आती है। नकाबपोश ने अपनी जेब से टेजर निकाला और उसे लोहे के ढांचे पर रख दिया। बिजली धातु के माध्यम से फैली और पल भर में सभी लोग झटके से कांपने लगे। उनके पैरों की उंगलियां इतनी सिकुड़ गई मानो वे जमीन में गड्ढा खोद दे। जब सभी लोग टूटने की कगार पर थे, तब नकाबपोश व्यक्ति ने संतुष्ट होकर बिजली बंद की और एक एक करके उनकी आंखों पर बंधे कपड़े हटाने लगा। नकाबपोश उन्हें कहता है कि यहाँ से जिंदा बचना चाहते हो तो उन्हें एक एक कर अपने गुनाह कबूल करने होंगे। और अचानक कमरे में ढेर सारा धुआं फैलता है और 2 सेकंड में ही सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जब वे दोबारा जागे तो उनके मुंह पर बंधा कपड़ा हटा दिया गया था, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ लोहे की प्लेटें थीं, जो उन्हें अपने अगल बगल देखने से रोक रही थीं। उनकी गर्दन भी लोहे की जंजीर से बंधी थी, जिससे वे आसपास का कुछ नहीं देख सकते थे। आवाजों से उन्हें लगा कि वे सभी एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, लेकिन हत्यारे ने उन्हें एक साथ क्यों बांधा था? गुस्सैल छोटा सा लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी नकाबपोश व्यक्ति अंदर आया। वह धीरे से उसके सामने बैठा, चुप रहने का इशारा किया और बिना किसी हिचकिचाहट के टेजर उसकी गर्दन पर रखकर चालू कर दिया। इससे बाकी लोग भी करंट की चपेट में आ गए। हालांकि नकाबपोश व्यक्ति पूरी तरह से बेरहम भी नहीं था। उसने चेतावनी दी कि गुनाह कबूल करने के लिए बहुत कम समय बचा है। डर के मारे एक मोटी औरत इना ने जल्दी से कबूल किया कि उसने अपनी मां के खाने में थूक दिया था। लगातार अपराध बोध से घिरे रहने के कारण जिन ने कबूल किया कि उसने शादीशुदा होते हुए भी दूसरी औरत के साथ संबंध बनाए, लेकिन उसकी पत्नी को इसकी भनक तक नहीं थी। जब लोगों ने कबूल करना शुरू किया तो सोमी ने भी सच बोला कि उसने जानबूझकर तीसरी औरत बनकर अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल अमीर शादीशुदा मर्दों को लुभाने के लिए किया। वहीं मियां ने कहा कि वह अपने माता पिता पर बोझ बनी रही और उनकी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार के पैसे भी खर्च कर दिए। लेकिन ये जवाब स्पष्ट रूप से नकाबपोश व्यक्ति को मंजूर नहीं थे। उसने फिर से टेजर से सबको चेतावनी दी। बिजली के झटकों से सबके सिर के बाल खड़े हो गए। सौभाग्य से थोड़ी देर बाद टेजर की बैटरी खत्म हो गई। नकाबपोश व्यक्ति ने कहा कि उनमें से किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। उसने संकेत दिया कि उनका जघन्य अपराध इन 6 लोगों से जुड़ा है। उसने कहा कि वह टेजर को चार्ज करके फिर से उनकी जांच करने आएगा। जब नकाबपोश व्यक्ति चला गया तो इना ने तुरंत सोचना शुरू किया। उसने कहा कि यहाँ मौजूद सभी लोग एक ही अपराध के दोषी हैं, लेकिन सोचने के बाद भी सभी लोग कंफ्यूज थे। वे एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। उनके जीवन में कोई समानता नहीं थी, तो फिर एक ही अपराध कैसे हो सकता है? लंबी चर्चा के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। गुस्सैल छोटा लड़का बोला कि इस बहस में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि भागने का तरीका सोचा जाए। तभी मियोंग ने कहा कि जब वह छटपटाया था तो लोहे का ढांचा हिल रहा था। उसने सुझाव दिया कि सभी मिलकर जोर लगाकर ढांचे को हिलाएं, शायद इससे भागने का रास्ता मिल जाए। लेकिन इना ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। उसने कहा कि भले ही ढांचा हिल जाए, बिना चाबी के जंजीर नहीं खुल सकती और भागना असंभव है। जब वे आपस में बहस कर रहे थे, नकाबपोश व्यक्ति एक बाल्टी में ढेर सारे पेन लेकर अंदर आया। उसने मियोंग के पीछे जाकर एक पेन उठाया और उसे जोर से चुभो दिया। मियोंग की चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। बाकी लोग इतना डर गए कि उनकी सांसें थम गईं। नकाबपोश व्यक्ति एक के बाद एक पेन चुभोते गया। जैसे जैसे मियोंग की चीखें कम होती गईं, जल्द ही पेनों से भरा उसका शरीर पूरी तरह शांत हो गया। बाकी लोग यह नहीं देख पाए कि मियोंग के साथ क्या हुआ। डर के मारे कोई आवाज तक नहीं निकाल सका। इसके बाद कमरे में फिर से धुआं फैलने लगा। जब वे दोबारा जागे तो उन्होंने पाया कि उनके दाहिने हाथ की जंजीर खुल गई थी। अब उनका एक हाथ आजाद था। जियन ने देखा कि उन्हें एक गोल डिस्क ने जकड़ा हुआ है। उसने सुझाव दिया कि सभी मिलकर डिस्क को क्लॉकवाइज घुमाएं। लेकिन जैसे ही उन्होंने घुमाना शुरू किया, सोमी की जोरदार चीख सुनाई दी। लग रहा था कि उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया। लेकिन इस वक्त जान बचाना सबसे जरूरी था।
इसलिए बिना रुके वे डिस्क को घुमाते रहे। जब छोटा सा लड़का उस जगह पर पहुंचा जहां सोमी थी, तो उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने देखा कि जमीन पर एक कटी हुई उंगली पड़ी थी, जिसमें एक पेन घुसा हुआ था। छोटा सा लड़का तुरंत हरकत में आया। उसने पेन निकाला और उसे अपनी पीठ के पीछे यह सोचकर छिपा लिया कि जब नकाबपोश व्यक्ति आएगा तो वह उस पर हमला कर देगा। थोड़ी देर बाद नकाबपोश व्यक्ति अंदर आया और ठीक उसी छोटे लड़के के सामने बैठ गया। लड़के ने मौका देखकर पेन से उसके गले पर वार किया, लेकिन नकाबपोश व्यक्ति ने फुर्ती से खुद को बचा लिया और पेन केवल उसके कंधे में लगा, जिससे कोई गंभीर चोट नहीं आई। छोटा सा लड़का जानता था कि अब उसे सजा मिलेगी, इसलिए उसने नकाबपोश व्यक्ति की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन हैरानी की बात थी कि नकाबपोश व्यक्ति गुस्सा नहीं हुआ। उसने इसके बजाय प्रत्येक व्यक्ति के पास एक कागज और पेन रख दिया। उसने कहा कि अगर कोई अपने पाप कबूल करना चाहता है लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है, तो वह अपनी गलती कागज पर लिख सकता है। अब सबको समझ आया कि उनके दाहिने हाथ की जंजीर क्यों खोली गई थी। लोगों को लगा कि नकाबपोश व्यक्ति का बदला लेने का इरादा उतना तीव्र नहीं है। मियाँ ने तुरंत कहा कि अगर बात सिर्फ पैसे की है तो वह अपने माता पिता से संपर्क कर सकती है, वो मोटी रकम दे देंगे। सोमी ने भी कहा कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वह न केवल पैसे देगी बल्कि खुद को भी सौंप देगी, और नकाबपोश व्यक्ति जो चाहे कर सकता है। लेकिन नकाबपोश व्यक्ति को न तो पैसे चाहिए थे न ही कुछ और। उसने कहा कि उसे सिर्फ सही जवाब चाहिए और जवाब मिलते ही वह उन्हें छोड़ देगा। जब लोग उससे और सौदेबाजी करने लगे तो नकाबपोश व्यक्ति ने फिर से टेजर से झटका दिया और धुआं छोड़कर अगले दौर की जांच के लिए चला गया। पता नहीं कितना समय बीता, इस बार लोग एक तेज शोर के बीच जागे। जिन ने आंखें बंद करके धीरे से सबको चेतावनी दी कि कोई हिले डुले नहीं, क्योंकि हर बार जब वे जागते हैं कुछ न कुछ होता है। उसके कहने पर सभी ने सोने का नाटक किया ताकि समय मिले और कमरे के शोर का फायदा उठाकर भागने की योजना बनाई जाए। जब सभी मिलकर योजना बना रहे थे तभी सोमी ने देखा कि उसके पास खून की बूंदें टपक रही थीं। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और अगले ही पल पता चला कि मियाँ के सिर पर 2 लाउडस्पीकर बंधे थे। पता नहीं कब वह दूसरी शिकार बन चुकी थी। तभी नकाबपोश व्यक्ति फिर से अंदर आया। सभी लोग बहुत डरे हुए थे। अब वह लाश को घसीटकर बाहर ले जाने की तैयारी कर रहा था। मियाँ की भयानक मौत ने सभी को पूरी तरह डरा दिया था। बाकी लोग भले ही कुछ न देख पाए, लेकिन उन्हें अंदाजा हो गया था कि मियाँ मारी जा चुकी है। जहां कमरे में पहले 6 लोग थे, अब केवल 4 बचे थे। अगली जांच में कौन जिएगा या मरेगा यह कोई नहीं जानता था। 2 लोगों की मौत ने सोमी को पूरी तरह तोड़ दिया था। उसने नकाबपोश व्यक्ति से चीख कर पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसके जवाब में नकाबपोश व्यक्ति ने कुछ संकेत दिए, जैसे वीडियो की गर्लफ्रेंड, पुलिस स्टेशन और तुम कैसे अंदर आए वगैरह। नकाबपोश व्यक्ति का जवाब सुनकर सभी हैरान रह गए। जिन को समझ आ गया था कि नकाबपोश ने संकेत दिया है तो उसने तुरंत और सुराग मांगे, लेकिन नकाबपोश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चला गया। अगले ही पल धुआं फिर से फैल गया। बेहोश होने से पहले उन्हें अपने सबसे गंदे अपराध को लिखना था, वरना एक और व्यक्ति की जान चली जाती। कुछ देर बाद वे फिर से होश में आए। इस बार नकाबपोश ने उनकी आंखों के सामने की लोहे की प्लेटें हटा दी। अब सभी लोग अपने आसपास का माहौल देख सकते थे, सिवाय सोमी के। उसके मुंह में ढेर सारी सिगरेट ठूंस दी गई थी और उन्हें चिपकाने के लिए चारों तरफ से उसकी होंठों पर मजबूत गोंद लगा दिया गया था। नकाबपोश व्यक्ति शांति से उसके सामने बैठा और एक लाइटर निकालकर सारी सिगरेटें जला दी। भारी मात्रा में धुआं उसके फेफड़ों में घुसने लगा था। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था और उसका चेहरा डरावना हो गया था। जैसा कि उम्मीद थी, नकाबपोश की नजरों के सामने सोमी ने कुछ ही पलों में दम तोड़ दिया। अब बाकी लोगों के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। धुआं फिर से कमरे में फैल गया। बचे हुए 3 लोग जल्दी जल्दी अपने अपराध कबूल करने लगे। जब वे अगली बार जागे, जिन ने देखा कि उसकी गर्दन की जंजीर खुल गई थी। उसने तुरंत बाकी 2 लोगों को जगाया और कहा कि अब सिर्फ वे 3 बचे हैं। अगर उन्होंने अब विरोध नहीं किया तो शायद कभी मौका न मिले। लेकिन इससे पहले कि वो कोई योजना बना पाते, उससे पहले ही नकाबपोश व्यक्ति फिर से कमरे में आ गया। इस बार उसके हाथ में एक कीलदार डंडा था। वह सीधा छोटे लड़के की तरफ बढ़ा। जब वह हमला करने वाला था तभी जिन ने जानबूझकर बात शुरू की और नकाबपोश को गुस्सा दिलाने की कोशिश की। उसने उसे गालियां दी, कहा कि वह एक कायर है जो नकाब के पीछे छिपता है और अगर हिम्मत है तो उन्हें खोलकर एक एक करके मुकाबला करे। लेकिन नकाबपोश ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और कीलदार डंडा उठाकर छोटे लड़के पर जोर
से दे मारा। कुछ ही पलों में छोटा लड़का भी उस डंडे के मार से मर गया। नकाबपोश व्यक्ति का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह मुड़ा और बचे हुए 2 लोगों की तरफ देखने लगा। जैसे ही वह हमला करने वाला था, अचानक वह अपने गले को पकड़कर तड़पने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। जियन ने हिम्मत जुटाकर अपने पैर से नकाबपोश व्यक्ति को छुआ। जब उसे यकीन हो गया कि वह सचमुच मर चुका है, तब उसने सावधानी से उसका नकाब हटाया। उसने देखा कि नकाबपोश के मुंह को भी गोंद से चिपका दिया गया था और उसके चेहरे पर एक तस्वीर थी, लेकिन ध्यान से देखने पर तस्वीर में कोई जानकारी नहीं थी। नकाबपोश के चेहरे को देखकर जियन को वह कुछ जाना पहचाना लगा। उसने दिमाग पर जोर डाला और अचानक उसे याद आया कि यह उसका जूनियर स्कूल का सहपाठी था, जिससे उसका कई सालों से कोई संपर्क नहीं था। जियन एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन इसके बाद और भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पास खड़ी इना ने कहा कि वह भी उसी स्कूल की थी और उसने तो जियन को लव लेटर भी लिखा था। जियन ने कहा कि उसे इना के बारे में कुछ याद नहीं है और यह पुरानी बातें करने का समय नहीं है। उसने ताला उठाया और लोहे के ढांचे पर जोर जोर से मारने लगा। तभी इना ने देखा कि एक मोमबत्ती के अंदर एक चाबी है। जियन ने जल्दी से मोमबत्ती बुझाई और चाबी निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत गर्म थी और चाबी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। इना ने फुर्ती से चाबी उठाई और पहले अपनी हथकड़ी खोली, लेकिन इसके बाद उसने जियन की परवाह किए बिना वहाँ से जाने लगी। जियन हैरान था। तभी इना ने आखिरकार सच बता दिया। सच यह था कि इना ही इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड थी। इस कमरे में सजा पाने वाले सभी लोग एक ही कक्षा के जूनियर स्कूल के सहपाठी थे। उसने इन सभी से बदला लेने की योजना बनाई थी, क्योंकि कई साल पहले उसे इन लोगों ने तंग किया था। कई साल पहले इना असल में एक लड़का थी, पर उसे जियन से प्यार हो गया था। लेकिन जियन ने यह बात सोमी और मिया को बता दी। देखते ही देखते यह बात पूरे स्कूल में फैल गई और वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे तंग किया, जिस कारण उसे स्कूल तक छोड़ना पड़ा। उसने अपना नाम भी बदल लिया, ढेर सारा पैसा खर्च करके अपना चेहरा और यहाँ तक कि अपनी पूरी शख्सियत ही बदल डाली। लेकिन वह उस दर्द भरे अतीत को कभी नहीं भूल पाई, इसलिए उसने आज यह बदला लिया। सच जानकर जियन ने बार बार माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन दर्दनाक यादों को वह कभी भूल नहीं सकती थी। इना ने फिर से टेजर चालू किया और जियन को बिजली का झटका देने लगी। शायद इस पल का उसने बहुत लंबे समय से इंतजार किया था और आखिरकार उसका बदला पूरा हुआ। लेकिन इना का अब जीने का कोई इरादा नहीं था। अपने प्यार में पागल इना इस बार धुएं की जगह जहरीली गैस का इस्तेमाल करती है। इस तरह वह और जियन हमेशा के लिए एक साथ हो जाते हैं और यह फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो आपको यह कोरियन मूवी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूले।